हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑल अबाउट फास्टैग। तो आज हम बात करेंगे SBI फास्टैग के बारे में कि SBI फास्टैग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे रिचार्ज कर सकते हैं आप SBI फास्टैग को, और अगर आप SBI फास्टैग लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा इसमें, और इसमें कस्टमर केयर नंबर क्या है, मंथली पास कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, अगर आपको कोई इनकरेक्ट डिडक्शन हो जाता है कैसे रिफ़ंड लेना है उसका, ब्लैक लिस्ट अगर आपका हो जाता है टोल प्लाजा पे तो क्या करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है अगर मुझे SBI का फास्टैग लेना है तो इसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है, जो कि आपका होता है लिमिटेड KYC और जो सेकंड होता है वो आपका होता है फुल KYC। तो दोनों में सेम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो जो सबसे पहला इसमें डॉक्यूमेंट होता है वो आपका RC कॉपी होता है जो कि व्हीकल का होता है, ID चाहिए होता है आपका, कोई भी एड्रेस प्रूफ चाहिए जहाँ पे अभी आप रहते हैं, और आपकी एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है। दोनों में आपके फुल KYC और लिमिटेड KYC में दोनों सेम डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। जो लिमिटेड KYC एंड फुल KYC होता है उसका डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लिमिटेड KYC होता है उसका मंथली लिमिट जो होता है वो होता है 10,000 का, एंड फुल KYC का जो आपका लिमिट होता है वो होता है आपका 1 लाख का। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि SBI फास्टैग लेने की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जो इसका पहला बेनिफिट है वो है आपका कैशलेस पेमेंट, यानी कि आपको कोई भी कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करना है, आपको टोल प्लाजा पे जाना है और ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा आपकी वॉलेट से। और आपके इसमें ऑनलाइन रिचार्ज का फैसिलिटी है, आपको जो SMS अलर्ट आता है जो भी आपका टोल डिडक्शन होगा या फिर आपका लो बैलेंस में अगर जाता है टैग तो आपको एक SMS अलर्ट आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इसकी वैलिडिटी कितनी होती है SBI फास्टैग की। तो ये आपका वैलिड होता है 3 साल तक के लिए। तो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है आपका SBI का फास्टैग, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि SBI फास्टैग से अगर मेरा डबल डिडक्शन हो जाता है तो मुझे इसमें क्या करना होगा। डबल डिडक्शन होने के बाद आपको कस्टमर केयर को कॉल करना होगा, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप SBI के पोर्टल पे जाके वहाँ पे आप ऑनलाइन क्वेरी भी रेज कर सकते हैं। और इसका एक और मेथड है जो कि है NPCI सिस्टम पे जाके आप वहाँ से भी क्वेरी रेज करके अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपको जो भी है वो डबल डिडक्शन हो गया है और आपका जो भी डिडक्शन है रॉन्ग वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं क्या करूं अगर टोल प्लाजा पे मेरा टैग काम नहीं करता है। तो इसके काफ़ी रीजंस हैं। अगर टोल प्लाजा पे आपका टैग काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि जो टैग है वो अच्छे से पेस्ट ना हो आपके व्हीकल पे और वो रीड ना कर पा रहा हो टोल प्लाजा पे। तो इसमें क्या बोलना है आपको, जो हैंडल डिवाइस होता है उससे एक बार टैग को स्कैन करके देखिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको कैश में ही उस टाइम वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। बाद में आप वो कंप्लेंट रेज कर सकते हैं और आपका जो भी अमाउंट है वो आपको रिफंड हो सकता है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं क्या करूँ अगर मेरा टैग जो है वो लो बैलेंस में चले जाता है। तो अगर आपका टैग लो बैलेंस में चले जाता है तो आप कोई भी पॉइंट ऑफ सेल में जाइए, या फिर आप ऑनलाइन रिचार्ज भी इसमें कर सकते हैं जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। कस्टमर पोर्टल होता है या फिर बैंक के अलग अलग वॉलेट्स होते हैं जो कि आप वहाँ से टॉप अप कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या कोई मेरा स्कैन कर सकता है SBI का फास्टैग अगर मेरी कार बाहर पार्क है तो, और वो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आपका टैग को स्कैन ऐसे नहीं कर सकता है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं अपना फास्टैग जो SBI का वो कैसे क्लोज कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कस्टमर केयर को कॉल करना होगा, या फिर आप उनको मेल भी कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे अपने टैग ID को मेंशन करना होगा और बोलना होगा कि ये टैग मुझे क्लोज करना है। वो आपसे रीज़न मांगेंगे और आपसे आपके RC कॉपी मांगेंगे, तो आप वो प्रोवाइड कर दीजिए और आपका टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा और आपका जो भी रिफ़ंड होता है वो आपके बैंक अकाउंट में या फिर वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं क्या करूं अगर टोल प्लाजा पे कोई स्टाफ मुझसे मिसबिहेव कर रहा है या फिर कोई रूड बिहेवियर कर रहा है या फिर हरेसमेंट कर रहा है। तो आपको उसका कंप्लेंट रेज करना होगा, जो कि डायरेक्टर होता है टोल प्लाजा पे, जिसकी मेल ID है etc.nodal@ihmcl.com पे। इस पे जाके आपको मेल करना है और जो भी आपने फेस किया है वो आप लिख सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है उनके खिलाफ। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मैं क्या करूं अगर मेरा टैग खो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सीधा रिक्वेस्ट रेज करना है जो भी आपका इशूइंग बैंक होता है
जिससे भी आप फास्टैग यूज़ करते हैं। जैसे कि आप SBI का यूज़ कर रहे हैं तो SBI के लिए आपको एक रजिस्टर करना पड़ेगा, कंप्लेन, और वहाँ लिखना पड़ेगा कि जो आपका फास्टैग है वो डैमेज हो चुका है, तो आपको न्यू फास्टैग इशू कर देंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे SBI फास्टैग को लेकर। अगर आपको कोई भी इशू आता है या फिर कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी मेल ID मेंशन है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमने अपना टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो भी हमने इसमें पेस्ट कर दिया है, तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी हम डेली अपडेट्स आती रहती है न्यू, तो वो भी अपडेट करते रहते हैं हम साथ ही साथ। और बाकी अगर कोई भी इशू आता है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Get your FASTag today. Brought to you by NETC, powered by NPCI.